Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर इंक्लूड किया गया है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था द कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज में अपने एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट अपन जिस डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है हार्ट फेलियर। हार्ट क्या काम करता है? हार्ट एक ही पंपिंग मशीन होती है, पंपिंग मशीन की तरह काम करता है जो क्या अपनी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। It is a pumping machine that supplies the blood to the whole body. फेलियर, जब ये काम करना बंद हो जाए, फेल हो जाए, ये जो काम कर रहा हो, हार्ट जब अपना काम नहीं कर पाता है, मतलब ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। ब्लड पंप करना हार्ट का काम, और जब हार्ट पंप नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले बात करें, हार्ट फेलियर इज़ द इनेबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ टिश्यूज फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जब हार्ट जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं कर पाता है, जो नीड्स हैं उनको पूरी नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हार्ट फेलियर माना जाता है। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्यों? क्योंकि जब कंजेस्टिव मतलब कंजेशन होता है जब हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल होगा, जैसे हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, तो नॉर्मली क्या होता है, जो हार्ट होता है अपना वो कैसा होता है? ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और ये राइट साइड ऑफ हार्ट, ये एओर्टा। इधर से सुपीरियर वेना केवा और नीचे से इन्फीरियर वेना केवा। ये कहाँ की खुलती हैं? राइट एट्रियम। तो अब मान लो हार्ट ने काम करना कर दिया है बंद, तो क्या होगा? जो ब्लड आ रहा था वो आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ फिल होना चालू हो जाएगा, फिर यहाँ फिल होगा तो पीछे पल्मोनरी सर्कुलेशन से पीछे की साइड वेनस सर्कुलेशन, जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, वहाँ पे स्टोर होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा? अब ब्लड का फ्लो रुक गया है तो वहाँ पे धीरे धीरे जैसे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, इन सब में क्या होगा? ब्लड भरने लग जाएगा। तो उस भरने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंजेशन। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड भरने की वजह से वहाँ पे एक प्रेशर लाइक फीलिंग हो गई है, कंजेस्टिव फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, जैसे खिंचाव जैसी एक प्रेशर वाली फीलिंग आती है, उसको कंजेशन बोला जाता है। तो इस वजह से इसको वहाँ हो जाती है कंजेशन वाली फीलिंग। मतलब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है या सिस्टमिक सर्कुलेशन है, वहाँ सब जगह ब्लड स्टोर होने लग जाता है, क्योंकि हार्ट तो काम कर ही नहीं रहा है, तो जो जब ब्लड जहाँ था वहीं पे रुकना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजेशन होना चालू हो जाता है। तो इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। बिकॉज मैनी पेशेंट्स एक्सपीरियंस पल्मोनरी एंड पेरिफेरल कंजेशन, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड भरने लग जाएगा और पेरिफेरल सर्कुलेशन में ब्लड भरने लग जाएगा, तो वहाँ पे कंजेशन जैसी फीलिंग आएगी, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको कि अपन कंजेशन बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जा सकता है। कंजेस्टिव मतलब कंजेशन होना बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट बात करें, करंटली हार्ट फेलियर रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लिनिकल सिंड्रोम्स characterized by sign and symptoms of fluid overload and inadequate tissue perfusion। फ्लूइड ओवरलोड होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हार्ट का जो साइकिल था वो साइकिल रुक गया, हार्ट ने जैसे लेफ़्ट साइड का था वो एरोटा में पंप करता था, राइट साइड का था वो पल्मोनरी आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरी से इधर आता था और फिर वापस एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता था, तो ये साइकिल बंद हो जाएगी। मतलब हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया, हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो
क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड। ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड ओवरलोड होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी, पेरिफेरल सर्कुलेशन में भी, क्योंकि फ्लूइड को आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है। हार्ट तक आएगा और वहाँ के रुक जाएगा, हार्ट तक आएगा और वहाँ के रुक जाएगा, तो धीरे धीरे पीछे की साइड कंजेशन हो, फ्लूइड ओवरलोड होने लग जाएगा और इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। अब वेनवस सप्लाई, तो वेन्स के अंदर तो फ्लूइड भरा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे आके राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लंग्स के पास प्योर होने जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के थ्रू जो पूरी बॉडी के पार्ट्स उनको सप्लाई करता है। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर काम नहीं कर रहा है तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा एरोटा में, और सप्लाई नहीं होगा तो बॉडी के टिश्यूज़ तक सप्लाई नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से जो टिश्यू परफ्यूजन है वो भी इनएडुकेट हो जाएगा। इसके बाद फ्लूइड ओवरलोड एंड इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन रिजल्ट्स व्हेन हार्ट कैन नॉट जनरेट ए कार्डियक आउटपुट। मतलब जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो कार्डियक आउटपुट भी नहीं होगा। कार्डियक आउटपुट मतलब जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड पर मिनट 72 टाइम्स, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हर बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना ब्लड जो पंप करता है वो इनटू हार्ट रेट, वो कार्डियक आउटपुट होता है। 1 मिनट के अंदर कितना कार्डियक आउटपुट होता है, तो कार्डियक आउटपुट बंद हो जाएगा, मतलब हार्ट ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया है। तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाने की वजह से जो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन है वो हो जाएगा और फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भरने लग जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी सर्कुलेशन में फ्लूइड ओवरलोड होना चालू हो जाएगा। तो हार्ट फेलियर को जनरली मैं सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो हार्ट ने अपना काम करना कर दिया है बंद। अब हार्ट का काम था ब्लड को पंप करना, हार्ट का काम था ब्लड को पंप करना, अब ब्लड पंप नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जैसे ये साइड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है और ये है राइट साइड ऑफ हार्ट, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सिंपल सा एक डायग्राम है। तो क्या इसमें क्या होता है, जनरली इधर से ब्लड आता है, इधर से ब्लड आता है, ये यहाँ के स्टोर होता है, ये इधर से यहाँ आता है, और अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ये ब्लड इधर जाता है, नॉर्मली ये प्रोसेस होता है, फिर इधर से लंग्स से होते हुए वापस ये एट्रियम में आता है और यहाँ से एरोटा में, वेंट्रिकल से होते हुए एरोटा में चला जाता है। अब क्या हो रहा है, इन्होंने काम करना कर दिया है बंद। मायोकार्डियम जो है वो किसी भी रीजन से, कोई भी टियोलॉजिकल फैक्टर जो अपन आगे बात करेंगे उसकी वजह से हार्ट ने काम करना कर दिया है बंद। अब हार्ट का काम हो गया है बंद, तो ये पंपिंग भी सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से जा रहा था वो नहीं जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एरोटा में ब्लड जा रहा था वो भी नहीं जाएगा। तो एरोटा में ब्लड नहीं जाएगा, यहाँ भरना चालू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से आ रहा है ब्लड, तो ये यहाँ भरना चालू हो जाएगा। अब इसको आगे स्पेस नहीं मिलेगी तो ये एट्रियम में भरेगा, फिर ये पीछे पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में भरेगा तो अल्टीमेटली ये किसको अफेक्ट करेगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से फिर इधर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर से भी जो ब्लड आने के लिए जगह थी वो कम हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड या फ्लूइड कंजेशन होना चालू हो जाएगा। मतलब जो हाफ साइड ऑफ द बॉडी पार्ट जो वेनवस ब्लड है वो तो हर जगह भरा हुआ है, लेकिन आर्टीरियल सप्लाई बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एरोटा में जो ब्लड जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा है, एरोटा में ब्लड नहीं जा रहा है, तो आर्टीरियल सप्लाई बंद हो गई है, तो टिश्यू परफ्यूजन भी डिस्टर्ब होगा। तो हार्ट फेलियर इज ए कंडीशन इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ टिश्यूज़ फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट बात करें, द टर्म हार्ट फेलियर indicates myocardial diseases in which there is a problem with the contraction of the heart। या तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोलिक डिसफंक्शन, सिस्टोल मतलब द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द
हार्ट, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स कॉल्ड एज सिस्टोल। तो या तो मे बी सिस्टोलिक डिसफंक्शन है या फिर फिलिंग ऑफ द हार्ट डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। मे बी हो सकता है कि हार्ट का एनलार्जमेंट हो गया हो, जैसे कार्डियोमायोपैथी या कोई और कंडीशन जिसकी वजह से हार्ट का साइज़ बढ़ गया हो, हार्ट में स्पेस कम हो गया हो, तो स्पेस कम हो जाएगा, ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो जाएगा भी कम, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। या फिर हो सकता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन, मायोकार्डियम ने काम करना बंद कर दिया है, या फिर जो हार्ट तक ब्लड आना ही कम हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन, मतलब सिस्टोल कर रहा है लेकिन पंप नहीं हो रहा है, क्योंकि या तो मायोकार्डियम ढंग से काम नहीं कर रही है, या फिर फ्लूइड की कमी है, या ब्लड की कमी है, हाइपोवोलीमिया है, तो उस कंडीशन में सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है। और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है कि डायस्टोल ही नहीं हो पा रहा है, अब सिस्टोल हो गया, अब डायस्टोल नहीं होगा तो हार्ट को, डायस्टोल नहीं होगा तो वहाँ पे ब्लड फिल नहीं होगा, क्योंकि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आना होता है, फिर वेंट्रिकल पंप कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डायस्टोल हो ही नहीं पा रहा है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे ब्लड पंप होना कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अब ये क्यों हो सकता है, इससे पहले अपन क्यों से पहले बात करते हैं कितने तरह का होता है। कॉजेज से पहले मैं बताना चाहूँ तो ये कुछ टाइप्स हैं हार्ट फेलियर के, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जो अभी ये मैंने बताया, अगर डायस्टोलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, डायस्टोल नहीं हो पा रहा है हार्ट का, और उसकी वजह से हार्ट फेल हो रहा है, तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्टिफ एंड नॉन कॉम्प्लिएंट हार्ट मसल्स, मतलब जो हार्ट की मसल्स हैं वो स्टिफ हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, या नॉन कॉम्प्लिएंस मतलब उनकी जो कॉम्प्लिएंस, जो स्ट्रेच होने की पावर, स्ट्रेचिंग रिलैक्सिंग की जो पावर थी, कॉम्प्लिएंस जिसको बोला जाता है, वो नहीं रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट है वो डायलेट नहीं कर पाएगा या डायस्टोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उस वेंट्रिकल्स के अंदर आकर ब्लड नहीं भरेगा, ब्लड आने के लिए जगह ही नहीं है, तो आगे जाएगा भी कम। तो धीरे धीरे अगर ब्लड की सप्लाई कम होती रहेगी तो हार्ट को स्टिमुलेशन मिलेंगे कि ब्लड हार्ट रेट बढ़ाओ, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो वर्कलोड बढ़ेगा तो हाइपरट्रोफी हो सकती है हार्ट की, और अल्टीमेटली हार्ट फेल हो सकता है। तो अगर हार्ट की जो मायोकार्डियम है या हार्ट की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएं या नॉन कॉम्प्लिएंस हो जाए, मतलब उनकी जो स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन की जो पावर थी वो अगर ख़त्म हो जाए, तो उस कंडीशन में हार्ट फेल हो सकता है। उसको क्या बोला जाता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब बात करें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वीकेंड हार्ट मसल्स, जो हार्ट की मसल्स हैं वो वीक हो जाए, हार्ट में पंप ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल में आके भर गया ब्लड, लेकिन अब मायोकार्डियम इतनी वीक हो चुकी है या वीक हो गई है मसल्स, मायोकार्डियल मसल्स की, वो पंप ही नहीं कर पा रही, तो भरा रहेगा ब्लड लेकिन पंप नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो होने वाला हार्ट फेलियर है उसको क्या बोला जाएगा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक में डायस्टोल नहीं हो रहा, मतलब स्टिफ हो गई है, नॉन कॉम्प्लिएंस जो स्ट्रेच रिलैक्स की पावर थी वो ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से हार्ट फेल हो रहा है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की बात करें तो इसके अंदर हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर जनरेट हो रही थी वो पावर नहीं होगी, और उसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है। इसके बाद बात करें तो अदर टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, हार्ट की दो साइड्स होती हैं, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करें तो लेफ़्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट, जहाँ पे लंग से जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ब्लड लेके आती हैं, फिर यहाँ पे ये वाल ओपन होता है, नीचे वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है वो पंप करती है और ब्लड जाता है एरोटा में। नॉर्मली ये प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, लेफ़्ट साइड का हार्ट हो गया है फेल, लेफ़्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल जो मायोकार्डियल सेल्स थी वो या तो वीक हो गई हैं या स्टिफ हो गई हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया, या तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन है या सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। तो अब किसी भी कंडीशन की वजह से हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड स्टोर होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टोर होगा, धीरे धीरे एट्रियम में से जो ब्लड आ रहा था उसको स्पेस नहीं मिलेगी, तो ये एट्रियम में स्टोर होना चालू हो जाएगा, एट्रियम में भी जगह फिल हो जाएगी, तो ये पीछे की साइड किधर जाने लग जाएगा,
पल्मोनरी सर्कुलेशन जो था वहाँ पे स्टोर होना चालू हो जाता है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्रैकल साउंड्स आ सकते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड है वो कहाँ जाने, लंग्स के अंदर जाना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रैकल साउंड आ सकते हैं। तो ये सब हो सकता है। तो लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट फेलियर होगा व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट पंप। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जब होगा तो सिम्टम्स कहाँ आएंगे, पीछे की साइड वापस रिटर्न जाएंगे अपन, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट वर्क, तो फिल हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड भर जाएगा वहाँ पे। फिर वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो सिम्टम्स किधर की साइड आएंगे, पल्मोनरी साइड पे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो किस में आएंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, पल्मोनरी इडीमा हो सकता है, क्रैकल साउंड आ सकते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अपने को लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो ये में भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी कोज कर सकता है। और लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो उसकी वजह से एरोटा में ब्लड पंप नहीं होगा, तो टिश्यू परफ्यूजन डिस्टर्ब होगा, तो वो सिम्टम्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब क्या हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी इडीमा हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड भर गया। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड भरेगा, वो क्या करेगा, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात करें, अब इधर ब्लड पंप हो रहा था पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे मतलब जगह नहीं है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आगे जगह नहीं है, तो ये ब्लड आगे पंप होगा नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्लड जो वेना के बाद से रिटर्न आ रहा था वो यहाँ पे आना स्टोर हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में कोज राइट साइडेड हार्ट फेलियर, मतलब अगर लेफ़्ट साइड का हार्ट फेल हो रहा है तो उसकी वजह से राइट साइड का हार्ट भी फेल हो सकता है। और सिंगल राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो सकता है कि राइट साइड की जो वेंट्रिकल की जो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक फंक्शन अगर लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेल हो सकता है, और बोथ दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसके अंदर जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलेगा बॉडी को, और कहाँ पे ब्लड बैक्स अप इनटू द लंग्स, ब्लड वहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर स्टोर होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड, पल्मोनरी इडीमा, क्रैकल साउंड्स, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, द राइट वेंट्रिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू लंग्स टू कलेक्ट ऑक्सीजन। क्या होता है, राइट वेंट्रिकल ने पंप करा, ब्लड गया पल्मोनरी सर्कुलेशन में, वहाँ से लंग्स के पास गया, लंग्स में से ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफ़र हुआ, प्योर हुआ ब्लड, और वापस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आया। ये काम होता है नॉर्मली। तो अगर हो गया ये फेल, राइट साइडेड हार्ट फेलियर अकर्स व्हेन द राइट साइड ऑफ द योर हार्ट कैन नॉट परफॉर्म इट्स जॉब इफेक्टिवली, मतलब जो राइट साइड का वेंट्रिकल था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब इसकी वजह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो राइट साइड का हार्ट फेल हुआ है तो वेना केवा में ब्लड बढ़ने लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वेना केवा से जो ब्लड आ रहा था वो सुपीरियर इन्फीरियर दोनों से, वो ब्लड अब क्योंकि राइट साइड हार्ट फेल है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जा ही नहीं रहा है, तो राइट वेंट्रिकल में बढ़ेगा, फिर राइट एट्रियम में, और फिर धीरे धीरे पल्मोनरी वेना केवा या वेनवस सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा। तो अगर वेनवस सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, लिवर एनलार्जमेंट हो सकता है, और इसके अलावा इडीमा हो सकता है, एंकल इडीमा हो सकता है, जो एंकल इडीमा के साथ साथ एनासार का पूरी बॉडी का, क्योंकि पूरी बॉडी से जो ब्लड वापस रिटर्न हो रहा था, वेनवस रिटर्न वो नहीं हो रहा, तो पूरी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, तो एनासार का हो सकता है। तो ये सिम्टम्स किस साइड आएंगे, जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल हो रहा था तो सिम्टम्स आ रहे थे पल्मोनरी साइड के, और जब राइट साइडेड ऑफ हार्ट फेल
हार्ट फेल होगा तो सिम्टम्स किधर आएंगे, पेरिफेरल साइड्स पे। वेना केवा, वेनस रिटर्न से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, लीवर एनलार्जमेंट हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकते हैं, एंकल इडिमा हो सकता है, एनासार का हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, मतलब अगर दोनों वेंट्रिकल एक साथ काम करना बंद कर देते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। Biventricular heart failure. Failure of the left and right heart may develop due to disease process such as dilated cardiomyopathy, ischemic heart disease affect both ventricles. जैसे ischemic heart disease की बात करें तो ब्लड की जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो वो इस्चीमिया में चली गई या इन्फाक्शन में चली गई, तो ब्लड पंप करने का काम करने वाली सेल्स ही डेड हो गए तो ब्लड पंप नहीं होगा। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, किसी भी साइड की या दोनों साइड की मायोकार्डियल मसल्स अगर डेड हो चुकी हैं, या फिर कार्डियोमायोपैथी जैसे बताया, तो कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो कार्डियक मायोपैथी, जो कार्डियक मसल्स है उनकी पैथी मतलब इनएबिलिटी टू फंक्शन। अभी इसमें कई टाइप की होती है कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो उसमें क्या होता है, जो मायो मसल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो उसकी वजह से भी दोनों साइड का हार्ट फेल हो सकता है, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। इसके बाद बात करें नेक्स्ट फॉरवर्डेड एंड बैकवर्डेड हार्ट फेलियर।